हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज गुजिये की वीडियो। तो आज हम बनाते हैं गुजिये, यानी कि अब जैसे कि आप सबको पता है कि अब होली बहुत ही नज़दीक है। तो अब गुजिये बनाने का तो समय बहुत ही नज़दीक है। तो हमने सबसे पहले मावे को कढ़ाई में डाला है। ये दोस्तों मेरा कम से कम 2 किलो मावा है, जिसे मैंने कढ़ाई में डाल करके इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। तो गाइस, इसे क्या कहते हैं, मैंने मावे को रेडीमेड ही लिया है, यानी कि बाजार से ही लिया है। ये बनाया हुआ मावा नहीं है घर का, इसलिए इसे मैंने 2 किलो मावे को अच्छे से कढ़ाई में डाल करके भूनना शुरू किया हुआ है। तो देखिए, इसे पहले हम इतना भूनेंगे कि थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें थोड़ी खुशबू आने लगे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, मैंने पॉलिथीन से जो भी आपने देखा है ये सब मैंने इसमें से ही निकाल करके सारा डाल दिया है। तो अभी धीमी धीमी आंच है, तो अभी इतना क्या कहते हैं ये थोड़ा सा पका नहीं है, मतलब बना नहीं है। तो इस तरीके से करके जैसे जैसे इसमें आंच थोड़ी लगती रहेगी तो इसका कलर चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करके हमें चलाते चलाते अलट पलट करते हुए करछी से इस तरीके से करके हमें अभी भून लेना है। तो अभी हमारे कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है मावे का, यानी कि बिल्कुल नहीं भुना हुआ है। इसे अभी हमें और भूनना है। इसे थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, तो यानी कि जैसे कि 10 से 15 मिनट आराम से इसे लग जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये घुलना शुरू हुआ है, तो उसके देखने से आपको पता चल रहा होगा कि मावा किस तरीके से पतला होने लगा है, यानी कि अभी ये पतला होने की शुरुआत में है। तो अभी इसे भूनने में जाहिर सा है कि टाइम तो लगना ही है। तो इस तरीके से करके हमें जब तक भूनना है, जब तक ये खूब अच्छी तरीके से इसमें जो अंदर का घी वगैरह है ये ना छोड़ दे। तो इस तरीके से करके हमें सबको चलाते रहना है, ताकि चलाते में बराबर रहना है, ताकि हमारा मावा बिल्कुल भी बर्तन में कढ़ाई में ना लगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें इसको हाथ को रोकना नहीं है, इसे बराबर चलाते रहना है। तो देखिए, चलाते चलाते भूनते हुए इस तरीके के करीब मावा हो जाएगा, यानी कि इतना ये क्या कहते हैं भुन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और इस तरीके से सारा सूख जाएगा। इसका जो गीलापन था ये सारा सूख गया है और इस तरीके से करके सारा इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसे मावे को अच्छी तरीके से फैला के इसे ठंडा करेंगे, ताकि इसे अच्छे तरीके से खूब अच्छे तरीके से हमें ठंडा कर लेना है। तो मैंने इसे क्या कहते हैं कढ़ाई से इसे थाली बर्तन में निकाल लूंगी कुछ समय के बाद, यानी 5 मिनट इसमें छोड़ के फिर से मैं बर्तन में निकाल लूंगी और इसे हमें अच्छी तरीके से काफी ठंडा कर लेना है। तो दोस्तों, गुजियों के लिए मावा आप चाहे घर में बनाएं चाहे रेडीमेड लें, पर इसे भूनना ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब मैंने इसमें करीब आधा किलो करीब मैंने इसमें सूजी जिसे रवा कहते हैं, मैंने वो भी इसे भूना हुआ है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप सूजी रवा इसमें डालें या ना डालें, बहुत से लोग डालते हैं बहुत से नहीं, पर हम थोड़ी सी इसमें मैंने भूनी आधा किलो है पर मैं इसमें डालूंगी जरा सी। क्यों? इसलिए भुनी हुई सूजी एक तो खराब नहीं होती है, इसे रख देते हैं। और वैसे सूजी में थोड़ा सा अगर जैसे कभी जल्दी नहीं बनता है कुछ तो खराब होने का भी डर रहता है। तो भुनी हुई सूजी को हम आगे भी इस्तेमाल किसी भी चीज में कर सकते हैं। तो जिस तरीके से करके देखिए, ये सारे अच्छे तरीके से इस तरीके से हमें भून लेनी है कि जैसे मावे का कलर है इसी तरीके से हमें सूजी को भूनना है। तो गाइस, इसमें क्या कहते हैं, जब तक कि हम चलिए इसमें ऐसा करते हैं कि अब थोड़ी सी ये सफेद इलायची है, इसको भी तैयार कर लेते हैं जब तक हमारी सूजी और मावा ठंडा होता है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें कम कम से कम 10-12 के करीब मैंने इलायची से अच्छे तरीके से दरदरी करके इसे, मतलब थोड़े से ज्यादा ही दरदरी, यानी कि इतना महीन कर लिया है। तो इसे छील करके सारे इसमें दाने अच्छे तरीके से इससे क्या कहते हैं चकला बेलन से या आप जिससे भी चाहे कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं, इसे मैंने इसलिए इसमें करा है कि इससे जो है जैसे बाजार वाली पीसी भी आती है, पर उसका क्या कहते हैं इतना मतलब इसमें खुशबू नहीं होती है, इतना वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैंने ये हरी वाली साउथ इलायची मंगा करके इसे हर सारी को छील के दरदरा करके इसे पीस लेना है, यानी कि इतनी मोटी भी नहीं हो और इतनी बारीक भी ना, ऐसा भी नहीं हो कि मतलब आप रगड़ते रगड़ते बिल्कुल धूल कर दें जो पता ही नहीं चले, और इतनी ये मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी गुजिया में बीच में आ रही है तो फटने का डर रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमें सारी इलायची को दरदरा करके अच्छे से पीस लेना है खूब बढ़िया से करके। तो हमें करना क्या है, अब हम जैसे कि हमारे ये दोनों चीज ठंडी हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। तो देखिए, इस तरीके से करके मावा इतना ठंडा हो गया है
कि इसे निकालना भी मतलब घी के द्वारा, ये घी वाला मावा बहुत है, यानी कि ये गाय के दूध वाला मावा है, फिर भी इसमें इतनी चिकनाई, इतना घी है कि ये जमा पड़ा है। तो अब हमें इसे इस तरीके से करके कड़छी चम्मच की सहायता से निकाल के ऐसे इसको तोड़ करके हमें इसे कद्दूकस करना है, यानी कि घिसना। उससे क्या होता है कि हमारे इसमें जो गांठे या थोड़ी बहुत ये दाने वगैरह रह जाते हैं, ये सब जो है अच्छे तरीके से सारा बारीक हो जाता है और इसमें हमें सामान मिलाने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से हमारे गुजिया फटने का भी कोई डर नहीं रहता है। तो अगर चाहे आप, अगर लगता है आपको कि हाथ से फोड़ने में अगर आप कर सकते हैं तो इसे हाथ से फोड़ लें, पर मेरी तो ये राय है कि आप इसे कद्दूकस करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, मैं तो जब भी गुजिया बनाती हूँ हमेशा तो इसे कद्दूकस ही करते हैं। तो इस तरीके से करके हम जैसे नॉर्मली अपने यहाँ बनाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से बताते भी हैं, दिखाते हुए। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, ओवर कुछ नहीं है कि मतलब कि सामने वाले ने कि क्या किस तरीके से करा, हमें वैसे करना है। हम वो चीज दिखाते हैं जैसा हमारे यहाँ खाया जाता है, जैसा हमारे यहाँ बनता है, हम सिर्फ वही दिखाने की कोशिश करते हैं, वही बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें सारे मावे को अच्छे तरीके से इसे कद्दूकस कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लग जाता है, ये थोड़ा ये क्या कहते हैं घी के वजह से थोड़ा टाइट रहता है, तो हाथ थोड़ा टाइट चलता है, इसलिए कम से कम इसमें भी 5-7-10 मिनट के अंदर लग जाते हैं। तो इन कामों में थोड़ा समय तो लगता ही है। अगर आपको अच्छा स्वादिष्ट और बढ़िया करके बनाना है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके से करके देखिए, बराबर का बराबर मैं इस तरीके से घिस रही हूँ और बारीक महीन भी हो रहा है। जब ये हमारा सारा मावा घिस जाएगा तो इसके बाद हमें इसमें और जो सामान वगैरह है इसमें तभी ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके अगर आप गुजिया बनाते हैं तो ये गुजिया आपको बिल्कुल फटने का डर नहीं रहता। अधिकांश जैसे ये शिकायत रहती है कि हमारी गुजिया फट गई, तो उसके कई कारण हो जाते हैं। जिस तरीके से करके मैं भी आपको बताऊंगी कि जब हम क्या कहते हैं इसे मिक्स करते हैं तो इसमें कैसे क्या करना है। इसका ये होता है, इसका मैनेजमेंट बिल्कुल ही नाप के द्वारा रखना होता है। जैसे कि अगर हमारी जितनी क्या कहते हैं ये 2 किलो जैसे कि मावा है, तो इसमें हमें कम से कम, आप 2 किलो ज्यादा मीठा ना खाएं तो कम से कम 1-1.25 किलो इसमें बूरा पड़नी जरूर चाहिए। चाहे कितना ही हल्का मीठा खाने वाले हो, चाहे कितना ही, ये परफेक्ट हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरीके से करके इसका थोड़ा नाप में कहीं हिसाब किताब देखना होता है। अगर इसमें जरा सी भी बूरा ज्यादा हो गई दोस्तों, तो इस तरीके से करके गुजिया आपके फटने का पूरे पूरे चांस रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं गुजिया इकट्ठे बनाते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है गुजिया कई बार क्या कहते हैं सूख भी जाती है, या अंदर की जो उसमें मिठास होती है वो भी फैलने लगती है। तो इस तरीके से करके आप ऐसा करिए करिए जैसे कि आपने 10-50 गुजिया बनाई भरी और तलना शुरू कर दिया। पर पहले तो मैं आपको ये सब मिला के ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से करके हमें सारे सामान को डाल के मिलाना है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी सूजी भी भूनी थी, तो मैंने अपने हाथ के अंदाज से ही, इतना अंदाज रहता है, तो यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2-3 बार ये सूजी ऐसे जो इसकी गांठें वगैरह था इसे फोड़ के सारी मिला ली है। यानी कि हमने सारी सूजी इसमें नहीं डाली है, थोड़ी मैंने सूजी का इस्तेमाल करा हुआ है अपने अंदाजे से ही। तो इस तरीके से करके हमने इसमें बूरा और क्या कहते हैं सूजी मावे में सब ऐड कर लिया है। अब हमें इसे दोनों हाथ से अच्छी तरीके से ऐसे करके सारे को मिला लेना है, मिक्स कर लेना है खूब अच्छी तरीके से। आप जितना इसे मिक्स करेंगे उतना ही बराबर का सारा नाप बराबर का मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो इसमें यह है कहीं मीठा कम कहीं ज्यादा नहीं होगा। और यही अगर आप इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं तो इसी से ही भुजिया में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई कमी आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके सारे को सारे हमने इसमें अच्छे तरीके से मिला लिया। इसी में हमने क्या कहते हैं अभी क्या, वो जो इलायची वगैरह हमने डाली हुई है वो सब ऐसे ही मिला के मिक्स करनी है। तो इस तरीके से करके दोस्तों क्या होता है, इसे भी थोड़ा सा मिलाने में आप अच्छी तरीके से मिलाएं, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो क्या कहते हैं, ये मेन चीज तो इसकी यही है। अगर आपका ये कूट बढ़िया सा बन जाता है, यानी मावा आपका बढ़िया बन जाता है, तो समझिए आपकी गुजिया बढ़िया बन गई। अब करना क्या, हमने इसे सारे के सारे मावे को जैसे हमने परात में मिलाया था, तो अब इसे हम किसी बर्तन में कर लेते हैं। ये आप अपने घर के अनुसार बनाइए कि आपको बर्तन में करना है, उसी में बनाना है, कैसे क्या। तो वही मैं जैसे जिस तरीके से अपने घर का काम कर रही हूँ उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमारा मावा काफी हो जाता है। तो यानी कि क्या कहते हैं अपने हिसाब से जैसे जितने मेंबर है उस हिसाब से फिर आने जाने मतलब सब अपने हिसाब से बनाते करते हैं कि आपको आधा किलो की बनानी है, 1 किलो की बनानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आप
इसकी नाप लेना। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 1 किलो मैदा छानी हुई है। अब इसमें अब जैसा हमारा कूट बन करके तैयार हो गया है, अब हम इसमें मैदा मलने की तैयारी करते हैं। तो ये इसमें क्या कहते हैं 1 किलो के करीब मैदा है, यानी कि 1 केजी जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से करके हमें सारी मैदा को इसमें छान लेना है। अच्छा दोस्तों, मैदा, बूरा वगैरह इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को का छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें कोई भी नन्हे-नन्हे बारीक कण होते हैं किसी भी चीज़ के, वो निकलते रहें। और क्या कहते हैं उसे उस आपको छानना बहुत ज़रूरी है बूरा को, यानी कि जैसे कि मैं अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी, यानी कि बूरा को इसलिए छानना ज़रूरी है कि उसमें नन्हे-नन्हे बहुत गाँठें वगैरह हो जाती है, वो ज़्यादा दिक्कत करती है गुजिया में। तो अब हमें करना क्या है, मैदा में क्या कहते हैं मिलाने के लिए हमें घी की भी ज़रूरत है। तो 1 किलो घी में दोस्तों ये क्या कहते हैं, मेरा ये जो छोटा कटोरा है ये 250 ग्राम का है, तो इसमें मैंने कुछ कम इसमें घी डाला हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से गरम करेंगे, इतना गरम नहीं होगा कि डालते ही इसमें यानी कि क्या कहते हैं वो दाने से पड़ने लगे मैदा में, इतना गरम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने इसे गरम पानी के ऊपर हमने बर्तन को रखा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट ही गैस के ऊपर रखते हैं, तो इस तरीके से करके ये जो है गैस का ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें जो है सारे के सारे मतलब घी को धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा गरम करके, गुनगुना करके हम इसे डालते रहेंगे और हाथों से ये मसलते रहेंगे। इस तरीके से करके बार-बार, बार-बार हमें घी को गरम करना है हल्का-सा, और इस तरीके से करके हमें इसे मिला देना है। तो हमें सारी 1 किलो मैदा में कम से कम इतना हमारा घी लग जाए, तो आप अंदाज़े से इसे गुनगुने कर के अपने इसे मिलाते रहना। और इसमें मैदा में भी काफ़ी अच्छे तरीके से का समय लगता है कि इसे सही करने में। अगर मैदा ज़रा-सी ढीली हो जाती है, तो ज़ाहिर-सी है कि आपकी गुजिया खिंचने लगेगी। अगर इसमें मोमिन कम रह जाता है, तो गुजिया आपकी वैसे टाइट हो जाएगी। इस तरीके से मैदा और घी का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। 1 किलो मैदा में कम से कम हमारे 250 ग्राम घी आराम से पड़ जाता है। ये आप देखिए, उसमें थोड़ा बहुत अगर बचाएँ 200 ग्राम करना चाहें या और खस्ता करना चाहें पूरे 250 ग्राम, पर इतना घी आराम से लगना चाहिए, ताकि गुजिया परफेक्ट बनने के लिए इतना क्या मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें करना क्या है दोस्तों इसमें, जैसे कि हमें चेक करना है क्या, कि देखिए जिस तरीके से अगर हमारी मैदा ये क्या कहते हैं बंधने लगती है मुट्ठी से, तो ऐसा है कि जो है अब हमारे क्या कहते हैं इसमें मोमिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें इसे सबको समेटना है, यानी कि आटे के डो जैसा लगाना है। तो हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से करके आटे का डो बना के रख लेना है। अब हमें करना क्या है, इसे जब हम गुजिया बनाएँगे तो हमें वो चिपकानी भी है। तो दोस्तों मैंने 2 चम्मच मैदा को पानी में अच्छी तरीके से घोल लिया है। बहुत से दूध में भी घोलते हैं, जैसे बहुत से मैदा मलते हैं तो वो दूध में भी मलते हैं, पर हमारा घी अच्छा मैदा में पड़ा था, इसलिए मैंने दूध नहीं डाला है। जो लोग घी कम डालते हैं वो दूध का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने कटोरी में जो है ये सारी मैदा को मतलब गुजिया बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें धीरे-धीरे पानी डाल के इसे मैदा को हमें कटोरी में पतला करते रहना है। तो इस तरीके से करके जो हमारी ये अच्छा, बहुत से सादे पानी से भी चिपका लेते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा मैदा में पानी घोल के ही चिपकाती हूँ, तो इससे ये है अच्छी तरीके से चिपक जाती है, खुलने का डर नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जैसे कि मैदा बिल्कुल मल के तैयार हो गई है, बढ़िया हो गई है। अब ये ज़्यादा ना टाइट है, ना ज़्यादा ढीली है। तो इस तरीके से करके देखिए, ऐसे लोइयाँ बनाने का भी सरल तरीका है। एक तो ये होता है कि आप पूड़ी की तरह लोइयाँ काट लें, तो इस तरीके से बन जाती है। और एक तरीका ये है कि आप एक बड़ी लोई को लेना और इस तरीके से करके उसे आराम से पूरे जितने आपको रखनी है, चकले के हिसाब से, बड़ा, छोटा नाप के हिसाब से, इस तरीके से करके आप इस लोई को अच्छे तरीके से बेलना। तो जब ये आपकी ये लोई बिल जाती है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो आपकी एक तो कई लोइयाँ आराम से एक से नाप में आ जाती हैं, कोई छोटी-बड़ी नहीं होती, कोई मोटी नहीं होती, एक सार बनती हैं। तो देखिए जिस तरीके से करके पहले मैं इसे पहले बेल रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से लोइयाँ हमें कैसे निकालनी है, यानी कि हमें अलग से पेड़े नहीं बनाने हैं, हमें इसमें ही लोइयाँ काटनी हैं। तो इस तरीके से करके आप ज़्यादा महीन मत रखना, ज़्यादा मोटा मत रखना। आप इस हिसाब से रखना कि मतलब अगर आप बेलते भी हो गुजिया, तो आपकी इतनी महीन नहीं हो कि अगर आपने भर दिया तो आपको ये डर लगे कि हमारी गुजिया भई कहीं फट ना जाए। तो इस तरीके से काम करते हुए एक अंदाज़ पड़ जाती है, अपने हाथ का काम होता है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से करके अगर आप ज़्यादा मैदा लेते तो चकले के हिसाब से भी बन जाती है, पर मैंने इतनी बड़ा पेड़ा नहीं लिया था, तो खाली इतनी ही बनाई है। तो इस तरीके से आप कटोरी या गिलास से इस तरीके से करके आप पूरी जैसा काट लीजिए। तो इसमें मैंने इतनी बड़ी लोई मेरी कि खाली 3 लोइयाँ ही बन पाई हैं,
कोई बात नहीं, आगे जब हम बेलेंगे तो उसमें बड़ा पेड़ा बनाएँगे तो और बड़ी और ज़्यादा निकल जाएँगी। तो इस टाइम दोस्तों मैंने थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं, मेरी जैसे बेली हुई है रोटी तो थोड़ी छोटी रह गई थी, इस चक्कर में ये 3 लोइयाँ बन पाई हैं। अब हमें करना क्या है, इन्हें आराम से अच्छी तरीके से हम पूरी शेप में बेल लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी ना तो एक तो टेढ़ी-मेढ़ी पूरी होगी और दूसरी बात क्या कहते हैं, ये ना मोटी ना पतली होगी, एक सारी की सारी लोइयाँ बनेंगी। तो इस तरीके से करके जैसे आपकी गुजिया की मशीन है छोटी या बड़ी, उस नाप को आप देख लेना और उसके हिसाब से ये पूड़ी आपको बेलनी है। तो इस तरीके से चाहे आप इकट्ठी लोइयाँ काट के सारी बेल के इकट्ठी कर लो कम से कम, चाहे क्या कहते हैं आप 1-1 2-2 अच्छा ये जैसे कि घर में कितने मेंबर हैं, जैसे कोई बेल रहा है, कोई भर रहा है, कोई काट रहा है, तो एक काम हमारा आसान हो जाता है जल्दी कि भाई बेलनी भी। अब हमें करना क्या, हमें बेलनी भी है, भरनी भी है और काटनी भी है। तो मैं करती क्या हूँ, 3-3 4-4 5-5 10-10 11 करके अपने पेड़ों को बेल लिए, पहले पेड़े बनाए, फिर बेले, फिर आराम से भर के काट के रख दिए, तो इससे मेरा काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से करके हमें हम जैसे कि हमने पूरी को बेला, फिर उसमें हमने मशीन पर में रख दिया। तो हमें करना क्या है, चारों तरफ से इसे जो है हमने घोल बनाया था मैदा का, इसमें पहले से लगा लेते हैं। फिर आपको जिस तरीके से भरना है, जितना भरना है, कम या ज्यादा, उस तरीके से आप भर दो। मैंने इसमें एक क्या कहते हैं लोई में कम से कम ये थोड़ी बड़ी और मशीन है, बड़ी लोई है, तो मैंने 2-2 के करीब 2 चम्मच इसमें भर दिया है। तो यानी कि अगर ऐसा लग रहा है आपको कि हमारा ज़्यादा भरा हुआ है, कहीं निकल ना जाए, कहीं फैल ना जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको करना क्या है। पर हमारी मशीन बड़ी है, तो इस चक्कर में जो है मैंने इसमें लोई भी बड़ी रखी हुई थी, तो ये आराम से इसमें 2 चम्मच ढंग से भर गया है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारी गुजिया बन कर के निकल जाती है। तो हमने करना क्या है, पहले कुछ गुजियों को बना लेना है, यानी कि इकट्ठी कर लेना है, उसके बाद हम तलने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से करके जो है, जब सारे हमें बेल नहीं है तो पहले मैं सारी गुजियों को बेलूंगी अच्छे से, इनकी रोटी मतलब पूड़ी जैसी बनाते हैं वो बनाऊंगी। उसके बाद में फटाफट इसमें भर के और क्या कहते हैं काटना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों अच्छे तरीके से ये आप ऐसे करके बेल लें, और बेलने के बाद में ऐसे करके आप लोई को रखते हुए और अच्छे से बना लेना। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक काम जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है और बढ़िया करके बन जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है आप भी अगर बनाना चाहें तो आप चाहे अपने हिसाब से रखें बनाएं, पर बनाने का यही तरीका, यही नाप सही रहता है। तो इस तरीके से करके 1 चम्मच आप ऐसे रख लें कि उस नाप से ही आपको मतलब बनानी है। तो इस तरीके से करके आप कहीं लगता है तो अपने सेट करके हाथ से और अपने क्या कहते हैं गुजिया की मशीन में रखें और दबाएं, और एक-एक गुजिया आपकी बढ़िया करके बनेगी। तो इस तरीके से करके आप क्या कहते हैं, इसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और बन भी जाती है आसानी से। तो इस तरीके से करके काम भारी नहीं है, बस थोड़ा-सा इसमें क्या कहते हैं नाप की ज़रूरत पड़ती है कि नाप सही होनी चाहिए, तो आपकी गुजिया बिल्कुल सेफ में होगी। अब जैसे कि कहीं में सूजी कम, कहीं मैदा ज़्यादा, तो कहीं ना थोड़ा-थोड़ा हिसाब अगर नाप का गलत हो जाता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी आ जाती है। तो दोस्तों मैंने क्या करा है कि एक क्या कहते हैं कॉटन के कपड़े को, जैसे आप कोई भी कपड़ा ले लें, पर मैंने तो ये थोड़ी अपने घर के चुन्नी वगैरह ली हुई है, तो इसे अच्छी तरीके से मैंने पहले पानी में धो लिया है खूब बढ़िया करके। यानी कि कपड़ा सूखा नहीं होना चाहिए, कपड़ा गीला होना चाहिए दोस्तों। तो इसे धो के पानी निचोड़ लिया है, इसमें नमी है आराम से। तो इसे बिछा के एक टेबल पर मैंने ऐसे करके सारी गुजियों को सुला लिया है, यानी कि इसे कहते हैं सुलाना। चाहे आप रखना कहो या कुछ, हमारी तरफ कहते हैं गुजिया सुलाना। तो इस तरीके से करके पहले जो मैंने जितनी गुजिया बनाई हैं सारे के सारे इन्हें एक कपड़े एक चुन्नी पर सुखा लिए हैं। अब इसे करना क्या है, इसे हमें गीले ही कपड़े से ढकना भी है, ताकि हमारी गुजिया ऊपर से बिल्कुल भी ना सूखे। तो इस तरीके से करके जो है हम सारी गुजिया बना लेते हैं। तो बनाने के बाद में क्या कहते हैं आप ऐसे करके सुला भी लें। उसके बाद में जब आपको लगता है कि हाँ हमारा इतना काम आसान हो गया, जल्दी हो गया, कम हो गया, तब आप अपने गैस की तरफ, पढ़ाई की तरफ चलना। तो इस तरीके से करके अभी हम जैसे कि अब गुजियों को उठाते समय ध्यान रहे आपका कोई नाखून, कोई हाथ वगैरह कुछ ऐसा ना लगे, कहीं ये क्या कहते हैं बहुत नाजुक होती है, कि थोड़ा बहुत कुछ लग जाए तो जल्दी कुछ ना कुछ फैल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके गुजिया मैंने इतनी बना ली है। अब इसे क्या कहते हैं हम इसे तलने की तैयारी में लगते हैं। तो हमने क्या करना क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं इन्हें जो पहली वाली गुजिया हैं, यानी कि जो हमने सबसे पहले बनाई थी और रखी थी, हमें उस तरीके से वहां पे ही गुजिया को उठाना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या कहते हैं पहली वाली को इसलिए उठाना है ताकि वो पहले जल्दी सूखने लगती हैं। तो ऐसे करके हम थाली में रखते हुए कि अब हम किचन की तरफ चलेंगे।
तो उस तरीके से करके एक-एक थाली को हमें क्या कहते हैं जितनी आ जाए आप उतनी रख लें और क्या कहते हैं इसके ऊपर भी हमें गीला कपड़ा डाल के यानी कि जो बची हुई है उनके ऊपर भी डालना है और जो हम थाली या प्लेट में रख रहे हैं हमें उनके ऊपर भी डालना है यानी कि इसमें हवा बिल्कुल ना लगे, सूखे बिल्कुल ना। अगर ये सूख गई दोस्तों तो ये ज़रूर 100% फटनी ही फटनी है। तो इस तरीके से करके सारी गुजिया मैंने इसमें थाली में लगा ली हैं। बाकी के ऊपर हम इसी का कपड़े से ढक देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है काम तो ख़ैर आसान जल्दी होता ही है। अच्छा ये बहुत नाज़ुक काम होता है। जब आप ये करने बैठे तो पहले आप इसे पूरा कंप्लीट कर लें उसके बाद ही दूसरे काम पे लगें। तो दोस्तों अब मैंने जैसे गैस पे कढ़ाई रख दी है उसके ऊपर मैंने जो क्या कहते हैं ये रस वाला घी है तो मैंने आधी जो थैली था मैंने वो सारा का सारा इसमें डाल दिया। यानी कि जितने घी में गुजिया बनती है उतनी अच्छी लगती हैं। कम में एक तरफ से कम, एक तरफ से ज़्यादा भी सिकने का डर रहता है। तो कम से कम इस तरीके से जब आप घी डालेंगे तो इसमें सारी गुजिया आपको बार-बार घी डालना नहीं पड़ेगा, बार-बार कढ़ाई ठंडी नहीं करनी पड़ेगी और घी एक बार पड़ जाता है तो एक ही बार गर्म होके आप सारा काम एक बार आसानी से कर लेते हैं। बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से सही लग रहा है। हमारा तो मेन काम मतलब गुजिया कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं वो उद्देश्य से बताने का है। बाकी का आप देखो अपने घर में सारा इंसान समझदार होता है, बनाता भी सब है, कहीं बनाने का कोई फ़र्क हो जाता है, कहीं कोई। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें एक-एक गुजिया को इसमें छोड़ देना है, यानी कि हमें ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है एकदम, अगर ये आपस में टकराएँगी, भिड़ेंगी तो कहीं न कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से करके मैंने जो है 5, 6, 7 गुजिया इकट्ठी डाल दी हैं, क्यों ये हमारी गुजिया बनी हुई सही हैं, हमें पता है कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं इसमें डाल रहे हैं और बहुत हमें हल्के हाथ से इसे चलानी है, अलट-पलट करनी है। तो देखिए जब गुजिया आपकी घी में डाल के ऊपर आने लगे तो आपको एक अंदाज़ ये पड़ जाएगी कि आपका क्या कहते हैं मैदा का जो आपने इसमें सामान डाला हुआ है घी वगैरह, मोमिन वगैरह वो बिल्कुल परफेक्ट नाप का है, तभी आपकी गुजिया फूल के एक-एक ऊपर आ जाती है। अगर इसमें यहीं कमी होती है तो गुजिया आपकी फूलती नहीं, वहीं ब पिचक सी जाती है जैसे जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत हल्की आँच पे हमें इसलिए सेकना है ताकि अंदर तक की हमारी गुजिया सिक जाए। अगर आपने गैस तेज कर ली तो गुजिया ऊपर-ऊपर की सिक जाएगी, जल जाएगी, पर अंदर से अगर आप खाएँगे तो आपको कच्चापन लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से करके बहुत हल्का आहिस्ता से आप पलट-पलट करके इसे चारों तरफ से सेक लें। दोस्तों अगर ये गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे आप बनाना और बताना कि हमने गुजिया सही बनाई या नहीं और कमेंट करके आप ज़रूर बताना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो इस तरीके से गुजिया आप भी बना सकते हैं। गुजिया बनाना बहुत आसान है, कोई वो नहीं और भैया गुजिया तो देखो सभी बनाते हैं त्योहार पे, कोई बनाए या बाज़ार का ले ऐसा नहीं है, भई त्योहार इतना बड़ा है, तो इस तरीके से करके आप सब लोग अपने घर में आराम से गुजिया बना सकते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं गुजिया पहले बना ही लूँ, ज़्यादा समय नहीं रह गया है दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमने सारी गुजिया को लट-पलट करके सेक लिया। अच्छा ज़्यादा तेज़ आँच पे मत म मतलब सेकना ताकि ये अगर निकलते-निकलते भी अपना कलर क्या कहते हैं ज़रूर बदल देती हैं। तो जो-जो गुजिया आपकी लगता है कि जल्दी सिक गई हैं, बढ़िया हो गई हैं, वो आप पहले धीरे-धीरे निकालते हैं। बाकी जो आपको लग रहा है अभी इन्हें सीखने की ज़रूरत है, वो उन्हें पड़ा रहने दें, धीमी आँच में उन्हें सेकते रहना। तो इस तरीके से करके हमारे दोस्तों होली के क्या कहते हैं तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गुजिया बन गई हैं, अभी मठी सेव वगैरह रह गई है, वो भी सब बनाएँगे। तो दोस्तों इसी के क्या कहते हैं आप गुजियों को आप बनाइए, एन्जॉय करिए और इस तरीके से करके आप सब लोग अपने क्या कहते हैं घर में हँसी-खुशी अपना त्योहार करिए और क्या कहते हैं इसी के साथ हैप्पी होली आप सबको दोस्तों और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस तरीके से आप अपने त्योहार पे गुजिया बनाइएगा और फिर अगली वीडियो में फिर बनाते हैं, फिर बताते हैं नई वीडियो में आपको क्या बनाते हैं, फिर बताऊँगी कि आपको किस तरीके से